बंगलुरु में भगदड़, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, 33 लोग घायल हो गए। अभी परिवार को शांति भी नहीं मिली है और अभी से ही दोषारोपण शुरू। जांच कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन ऐसे लगता है दोषारोपण शुरू हो गया है। यह तय करने का प्रयास किया जा रहा है कि दोष कितना है। और सबसे मजे की बात आप जानते हैं क्या? और दुख की बात, मजा तो नहीं कहूंगा, दुख की बात यह है कि न सरकार, न कर्नाटका क्रिकेट का बोर्ड, ना बीसीसीआई कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि इस मौत के पीछे जिम्मेदार कौन। और सब लोगों का यह कहना है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा इवेंट हो गया, इतने सारे लोग चले आए, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पूरी टीम आ गई, एक नहीं दो इवेंट हुए और सब लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारा, हमने तो नहीं कहा था ये इवेंट कराने के लिए। फिर ये हो कैसे गया? क्या अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अब एक नया शिगुफा ये सामने आ रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एक ट्वीट कर दिया जिसमें उन्होंने विक्ट्री परेड की बात कर दी, नहीं तो ये सब नहीं होता। और अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है कर्नाटका की सरकार। ये पूरा मामला क्या है, इसकी टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले कल तक की जो जानकारी है वो तो हम एक वीडियो में आप तक ला ही चुके हैं। अब इस वीडियो में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि नई जानकारी क्या आ रही है। तो कर्नाटका सरकार के सूत्रों के हवाले से अब ये जानकारी मिल रही है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो विनिंग टीम है, जो टीम जीत गई 18 साल बाद वो आईपीएल जीते, और जीत के बाद उन्होंने इजाज़त मांगी प्रशासन से कि हम बंगलौर आएंगे और बंगलौर में हम एक ग्रैंड फंक्शन करना चाहते हैं, टीम और शहर एक होना चाहता है, इस वजह से हमें इजाज़त दी जाए। और इजाज़त कुछ हद तक ऐसे लग रहा था कि कार्रवाई चालू भी हो गई थी, क्योंकि एमसी सुधाकर नाम के एक मंत्री हैं कर्नाटका सरकार के, जिनका ये बयान है कि कर्नाटका टूरिज्म की जो बसेस हैं, ओपन टॉप बसेस, वो भी तैयार की जानी शुरू कर दी थी। अब आप ये बताइए कि ये जो कर्नाटका टूरिज्म है ये किसको रिपोर्ट करता है? कर्नाटका सरकार को नहीं करता है। तो बसेस कैसे तैयार हो रही थी? यानी कि सरकार की रुचि थी। पॉइंट नंबर 2, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर शहर में आ गया। उसने एक बात ये कही जा रही थी कि 10:30 बजे वो कल सुबह 10:30 बजे वो मुख्यमंत्री निवास पर आए, उनके प्रतिनिधि, और मुख्यमंत्री को न्योता देने आए कि ऐसा ऐसा रोड शो होगा और 2 फंक्शन होंगे। विधानसौधा, जो वहाँ की विधानसभा है, वहाँ से लेकर के चिन्नास्वामी स्टेडियम। जो एक ट्वीट था और जो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पोस्ट था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का, उसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ है विक्ट्री परेड, जिसके स्टार्टिंग पॉइंट विधानसभा और एंडिंग पॉइंट चिन्नास्वामी स्टेडियम। इस वजह से लोगों का इकट्ठा होना शुरू हुआ। ये चीज़ जानते हुए, हालांकि मुख्यमंत्री ने और जो प्रशासन है उसने विक्ट्री परेड के लिए तो इजाज़त नहीं दी, लेकिन अब ये दावा ये किया जा रहा है कि बिना इजाज़त लिए, बिना परमिशन लिए आपने इस तरीके की जानकारी पब्लिक कर दी, और क्योंकि आपने पब्लिक कर दी उस वजह से भीड़ वहाँ पर इकट्ठा होने लगी। अब ये आरोप लगाया जा रहा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से, मतलब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पर लगाया जा रहा है कर्नाटका सरकार की तरफ से। तो कर्नाटका सरकार से पलट के ये सवाल, आपने परमिशन डिनाई कर दी, लेकिन अब क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, तो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो राज्य सरकार ये कैसे कह सकती है कि वो हमने उनको इजाज़त नहीं दी थी? तो रोड शो तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन क्योंकि ये पोस्ट हो गया था तो इसके बाद वहाँ लोग इकट्ठा हो रहे थे। जब आपने रोड शो की इजाज़त नहीं दी तो फिर लोग इकट्ठा वहाँ होते चले गए। ये कमी क्या प्रशासन की नहीं हुई? सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि 1380 पुलिस वालों को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया था। भीड़ थी 3 लाख। 3 लाख लोगों के लिए 1380 पुलिस वाले, आप खुद बताइए क्या ये काफ़ी है? इतने में हो जाएगा? 3 लाख लोग, 1380 पुलिस वाले, ये ग्रॉस मिस कैलकुलेशन नहीं है अगर कर्नाटका सरकार की तरफ से, तो और क्या है?
आज आप मर दीजिए दोष रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ऊपर कि उन्होंने ये ट्वीट कर दिया, तो फिर ये चीज़ प्रशासन ने अपने आप से क्यों नहीं सोची? और ये बेंगलोर शहर की बात हो रही है, विधानसभा की बात हो रही है, चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात हो रही है। प्रशासन ने उस समय और सिक्योरिटी क्यों नहीं डिप्लॉय की? दूसरी बात, अगर आपका यह कहना है कि इजाजत हमने नहीं दी, तो आपकी नाक के नीचे ये इवेंट कैसे हो गए? और एक नहीं, दो। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इस इवेंट में खुद मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर शामिल थे। तस्वीरें आ रही हैं जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का झंडा लिए ट्रैवल कर रहे हैं, फिर ट्रॉफी खुद हाथ में लिए हुए हैं। उनके हाथ में तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ट्रॉफी थी, यहां पलट करके उनका प्रशासन कह रहा है कि इजाजत ही नहीं थी रोड शो की। अब जब आप देख रहे थे कि भीड़ है, तो फिर आपने ये इवेंट अलाउ कैसे कर दिया? आप पलट करके ये जरूर बोल रहे हैं कि वो उन लोगों ने प्रेशर डाला कि वो सारे प्लेयर्स चले जाएंगे। टीम बड़ी है या सरकार? पब्लिक व्यवस्था बड़ी है या टीम? एक टीम के प्लेयर्स कहीं चले जाएंगे और वो एक इवेंट करना चाहते हैं और बिना तैयारी के उनकी जोर जबरदस्ती में आप मान भी गए, तो ज्यादा बड़ी गलती तो प्रशासन की हुई, ज्यादा बड़ी गलती तो सिद्धरामैया सरकार की हुई कि आप पर कोई टीम आपके मना करने के बावजूद जोर जबरदस्ती करके अपना पूरा इवेंट करा ले जाए। और डीके शिव कुमार जो पहले तो झंडे के साथ दिखे गाड़ी में चलते हुए, फिल्म बनाई उन्होंने अपनी, उसके बाद फिर वो स्टेडियम में दिखे ट्रॉफी को हाथ में उठाते हुए। लेकिन एक तरफ तो वो ट्रॉफी उठा रहे थे और उसके अगले ही दिन उनका एक साउंड रिएक्शन आया जिसमें वो फपक फपक कर रो रहे थे उन लोगों के लिए, 11 लोगों के लिए जिनकी जान चली गई। और ये तभी हो रहा था जब वो ट्रॉफी उठा रहे थे, तभी बाहर ये सब होना शुरू हो गया था। इधर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की आईपीएल की ट्रॉफी उठाई और वहां 11 घरों में अस्थि कलश उठा। और अब कर्नाटका प्रशासन के पास सिवाय आंसू के और सिवाय दोषारोपण के अभी फिलहाल कुछ भी नया नहीं है। यह चीज जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से यहां पर एक दूसरे पर दोष मढ़ने की बात हो रही है कि उन्होंने ट्वीट कर दी। अरे आप क्या कर रहे थे? प्रशासन इन सब चीजों के पीछे छुप नहीं सकता है, यह पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन की है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, समअप कर दूं, 1380 पुलिस वाले लगाए गए थे, डिप्लॉय किए गए थे। तो सवाल सबसे बड़ा है, 2.5-3 लाख लोगों पर 1380 पुलिस वाले क्या काफ़ी हैं? और लोग नहीं लगा दिए जाने चाहिए थे? इसके अलावा चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सब फंक्शंस में शामिल थे। तो फिर आपने परमिशन जब डिनाई कर दी, तो उसके बाद फिर आप खुद उस फंक्शन में कैसे आ गए? आपकी मौजूदगी में ये सारी चीज़ें हुई ना, ये बिल्डअप हो रहा था। आपके प्रशासन ने जब बिल्डअप हो रहा था उसके बाद क्या कार्रवाई की? इस 1380 के डिप्लॉयमेंट को और ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा दिया? लोगों को होल्डअप क्यों नहीं किया? आपने लोगों को कुछ जगहों पर, एक ही जगह पर एकत्रित कैसे होने दिया? एक तर्क और दिया जा रहा था कि ये दो जगह फंक्शन क्यों कराए? आपने विधान सौदा पर भी कराया और चिन्नास्वामी स्टेडियम पर भी कराया, और इन 2 फंक्शंस की वजह से पुलिस डिप्लॉयमेंट बंट गई। अच्छा, ये वीकडे था, वीकेंड भी नहीं था कि उसमें शहर का ट्रैफिक कम हो। तो ये प्रशासन और उसका काम भी बटा, क्योंकि 2 जगह इवेंट थे। विधानसभा में आपको क्या लगता है ऐसे ही कोई भी घुस सकता है और इवेंट कर सकता है? आप खुद बताइए। अगर कल को किसी को एक प्रदेश की विधानसभा में एक कोई इवेंट करना है, अव्वल तो प्राइवेट इवेंट विधानसभा में होने ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कोई प्राइवेट इवेंट आप देश की संसद में करें, तो वो तो होना नहीं चाहिए। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि स्टेट का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, आपने करा दिया। चिन्नास्वामी में भी हुआ और विधानसभा में भी हुआ, और अब आरोप ये लग रहे हैं कि इस वजह से प्रशासन बट गया। लेकिन इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है, और वो ये है कि फर्ज कीजिए अगर एक ही इवेंट होता तो इन 2 जगहों पर जो भीड़ बटी हुई थी वो फिर और ज़्यादा एक जगह इकट्ठा हो जाती, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर इकट्ठा हो जाती, और हो सकता है कि ये स्टैम्पीड की कैजुअल्टी फिगर और हाई होती। अब ये होता तो वो होता वाली बात है। 100 बात की एक बात ये है कि आपकी नज़र में एक इवेंट ढंग से नहीं कराया गया,
और ये बोलना कि हमने इजाज़त नहीं दी थी, ये इवेंट आपकी नाक के नीचे हुआ है। बिना इजाज़त के तो ना विधानसभा में आप जा सकते हैं, ना चिन्नास्वामी स्टेडियम में जा सकते हैं, मेन बात। और अब खबर ये आ रही है कि कर्नाटका की सरकार ने एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एक एफआईआर दाखिल की है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और केएससीए के खिलाफ, और ये बेंगलुरु में ही ये एफआईआर फाइल हुई है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जिन एजेंसीज के खिलाफ ये एफआईआर हुई है, आरसीबी और केएससीए, ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, और मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, ये इवेंट की इजाजत करने की भी सरकार ने दी, और इस इवेंट में शामिल खुद चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो फिर ऐसा कैसे है कि एफआईआर किसी और के विरुद्ध, जिम्मेदारी किसी और की, और पूरी तरीके से दोष किसी और पर मढ़ देना और अपनी अकाउंटेबिलिटी की तरफ ना देखना। 35,000 की कैपेसिटी थी उसकी और 2.5 से 3 लाख लोग आ गए। ये चीज अब कर्नाटका सरकार ने हाई कोर्ट में भी बताया है। आपको ये भी बता दें कि ये बहुत ही ताजुब की बात है जो अब सुनने में आ रही है कि उधर बीसीसीआई ने और आईपीएल ने, दोनों ने ये बोल दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इवेंट हमने नहीं कराया। कर्नाटका सरकार का ये कहना है कि हमने विक्ट्री परेड की इंफॉर्मेशन नहीं दी। ये जो हर आदमी अपना हाथ यूं कर रहा है, कैसे बीसीसीआई कह सकता है और आईपीएल कह सकता है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अपने आप में एक फ्रेंचाइजी जरूर है, लेकिन किसके अधीन आती है? आईपीएल के। आईपीएल किसके अधीन आता है? बीसीसीआई के। तो ये कहना कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, कैसे लेना देना नहीं है? लेना देना है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल एक प्रशासन से पूछे जाएंगे। अगर कर्नाटका की सरकार ने सख्ती से बोल दिया होता, नहीं करोगे इवेंट, नहीं करोगे, हम तैयार नहीं हैं, नहीं हो सकता, उनको तैयारी करने दीजिए। प्रॉब्लम क्या आई, और यह सबसे जरूरी बात है, प्रॉब्लम यह थी कि कर्नाटका की सरकार को एक तरफ लोगों को भी खुश करना था, पब्लिक सेंटिमेंट को भी देखना था, और दूसरी तरफ ये इवेंट भी कराना था और क्राउड भी मैनेज करना था। उनकी मजबूरियां भी थीं। इसके साथ साथ पॉलिटिकली वो ये भी चाहते थे कि चलो ये इवेंट हो जाए। शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि ये संडे को हो तो ट्रैफिक कम होगा शहर में, लेकिन जब यहाँ से कुछ ऐसी बात आई कि प्लेयर्स चले जाएंगे, तो फिर आनन फानन में कम से कम 2 वेन्यूज़ पर इजाज़त दे दी और वो इवेंट हुआ जिसमें खुद चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर शामिल थे। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कर्नाटका की सरकार ऐसा करता हुआ नहीं दिखना चाहती थी कि हम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत, 18 साल में पहली बार जीत पर हम जश्न भी नहीं मनाने दे रहे हैं। इस वजह से ये इवेंट कराया गया, लेकिन ये इवेंट ठीक से मैनेज नहीं कर पाई सरकार, क्योंकि जमीन पर जो हुआ है उसके लिए आपको प्रशासन और तंत्र और बल लगाना होता है। उसके लिए ना आप आरसीबी को, ना बीसीसीआई को, किसी को भी जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते। बाद में आप जरूर उनको फाइन कीजिए कि कैसे आपने विक्ट्री परेड का ट्वीट कर दिया और सोशल मीडिया पोस्ट कर दिए बिना हमारी इजाजत के, वो आप करते रहिए। लेकिन जब वो हो गया है तो इस चीज को एंटिसिपेट करते हुए ये कर्नाटका सरकार की, सिद्धरामैया सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो सुनिश्चित करें। ये उनके प्रशासन की इंटेलिजेंस होनी चाहिए थी कि अब क्योंकि ऐसा हो गया है तो हमें सेकंड गेस करना पड़ेगा। अब तो लोग आ रहे होंगे, उनको रोकें कैसे, कहां कहां बैरिकेड लगाएं, कैसे कैसे लोगों को डिवाइड करें, कैसे भीड़ एकत्रित ना होने दें। जितना जरूरी है आरसीबी की खुशी और इमोशंस में पब्लिक सेंटिमेंट मैनेज करना, उतना ही जरूरी था भीड़ मैनेज करना भी, क्योंकि जो 11 लोगों की जान गई है वो भी कर्नाटका के लोग हैं। उनके लिए आंसू बहा देने से और मुआवजा दे देने से बात नहीं बनेगी। इन सवालों का जवाब सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार की सरकार को देना होगा। इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।